देखिए इसका इसका जवाब ये है सलमान के, देखिए अब हमने जाहिर है कि दोनों ही हम होम्योपैथिक मेडिसिन को लेते हैं। इनमें जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि जब हम टिश्यू रेमेडीज यानी बायोकेमी की हम बात करते हैं तो ये 100% जो है वो बायोकेमिस्ट्री प्रूव्ड बेस्ड फंडामेंटल्स लॉज के जरिए इसकी प्रूविंग है। और जब हम अगर होम्योपैथिक किसी भी मेडिसिन की बात करते हैं तो इसकी ड्रग प्रूविंग ओनली सिम्टोमेटिक है, नॉन साइंटिफिक बेस्ड है ये। जैसे मिसाल के तौर पे कि अगर आप कोई भी दवा दे रहे हैं तो उसकी एक डोज है कि 2 टैबलेट्स देनी है या 4 टैबलेट्स देनी है और इतने दिन तक देनी है ये। अच्छा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अब बायोकेमिक मेडिसिन देने के अंदर भी ये देखा जाता है कि जी एक वो लॉन्ग पीरियड तक जो है वो पेशेंट उसको इस्तेमाल कर रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहे। इसकी जरूरत है कि आखिर वो कौन से ऐसे पॉजिटिव चीजें हैं, साइंटिफिकली बात है, जो हमारे पेशेंट्स को रिलीफ नहीं दे पा रही है एक शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के दौरान। देखिए लंबा ट्रीटमेंट तो वो क्यों करेगा आपके पास, तो इसमें रिसर्च की जरूरत है। मैं हमेशा से अपनी तकरीर में यह कहता हूं कि जी जब तक हम डिजिटलाइज मॉडर्नाइज्ड फार्माकोलॉजिकल रिसर्च नहीं करेंगे, होम्योपैथी सवाल ही नहीं पैदा होता कि आगे बढ़ जाए, मुमकिन ही नहीं है। तो दोनों में बहुत फर्क है। तो हमारी जो मेडिसिन है वो इतनी प्रूव, वो सिम्टोमेटिक है कि हमने किसी एक हेल्दी पर्सन के ऊपर दिया तो वो उसके सिम्टम्स हमने जो आ रहे हैं हमने उसको नोट किया और हमने उसकी किताब बना के उसका नाम रख दिया मेट्रिया मेडिका। बायोकेमिस्ट्री बेस्ड है। जो सुशलर सॉल्ट्स हैं, जो सुशलर की सॉल्ट्स हैं वो बेस्ड हैं और उसने उस बायोकेमिक बेस के ऊपर हॉरोस्कोप की बुनियाद पर भी मेडिसिन दी है। तो दिस इज द मिरेकल ऑफ होम्योपैथी। दुनिया के अंदर किसी भी तरीके इलाज के अंदर आपके हॉरोस्कोप बेस के ऊपर ट्रीटमेंट नहीं है एक्सेप्ट बायोकेमिक होम्योपैथिक मेडिसिन।